मैथ्यू 24 इस चैप्टर को हम कई महीनों से देखते आ रहे हैं। सिर्फ दो ही शब्द है मैथ्यू 24 में, और वो है व्हाट व्हेन। ये दो सवाल है व्हाट व्हेन जो यीशु के शिष्य उनसे पूछ रहे हैं। 2000 साल से लगातार हम इसका उत्तर देखते आ रहे हैं। उसके अलावा हमने ये मैथ्यू 24 में ये सीखा है कि हम इसके बारे में और 1000 साल बात कर सकते हैं। उस हद तक फार्मूलाज उसके अंदर है। आपकी सेवकाई में भी लगभग 20 साल से इसमें है, और मैथ्यू 24 को लेकर ही HLM मिनिस्ट्री चलती आ रही है, अभी भी लगातार उसी आधार पर जा रही है। तो आज हम इसके एक समरी करेंगे, ऐसा हमने पिछले एपिसोड में कहा था। और ये सिर्फ समरी नहीं, कुछ लोगों के लिए तो शुरुआत भी हो सकता है, बट ये अगेन ये दो शब्द व्हाट व्हेन, डिसाइपल्स यही सवाल करते हैं। तो हम जो सवाल पूछते हैं वो हमें परमेश्वर की ओर और आगे खींचता है। कुछ लोग कहते हैं कि सवाल मत करो, पर आजकल तो सोशल मीडिया का कल्चर है, बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं और वो अच्छी बात है, लेकिन हम क्या सवाल कर रहे हैं और क्राइस्ट इसका सवाल कैसे दे रहे हैं, इस नींव पर हम आज पहुंचे हैं। इसे कैसे समराइज करेंगे मैथ्यू 24 को? हमें बता कि तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, इस तरह पूछा। अब यहाँ पर आगमन का चिन्ह है, यहाँ पर इस तरह से सवाल है ना, यानी ये सब कब पूरा होगा और इसराइल को ये राज्य दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, व्हेन एंड व्हाट, ये दोनों हैं। तो देखिए इस सवाल का जो जवाब है, इसे एक तरफ रखिए, यानी मसीहा की परिस्थिति के अनुसार सोचिए। आगमन का दिन वो नहीं बता सकते, तारीख नहीं बता सकते, क्योंकि अगर बता दिया तो देखिए कुछ लोग कहते हैं यदि परमेश्वर वो तारीख बता दे तो फिर क्या होगा। देखिए चलिए उदाहरण के लिए कहता हूँ, कहिए 31 फरवरी को आने वाले हैं। फरवरी 31 इसलिए कह रहा हूँ, अगर मैं कोई और तारीख बताऊं तो लोग ये सोचेंगे ओ ये तारीख बता दी तो ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। 31 तो नहीं है 31 फरवरी नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ 31 फरवरी को यीशु आने वाले हैं। अगर इस तरह से पहले बता दे तो फिर क्या होगा, 30 फरवरी तक तैयार नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जान लिया है। नहीं जानते हुए भी तैयार नहीं हैं। मनुष्य का पुत्र चोर के जैसे आएगा, उस समय के बारे में किसी को पता नहीं है। वो नरक में भेजने के लिए सामर्थ्य, इतना बोलने पर भी तैयार नहीं, फिर भी कहते हैं नहीं आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन तारीख पता हो तो हाँ 30 तारीख तक हमारे पास में इतना समय है, हम देख लेंगे। 30 तारीख तक वो तैयार नहीं रहते हैं। 31 तारीख को आने वाले हैं, इसलिए 30 तारीख की रात को 12 बजे हाथ उठाकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पर करुणा कीजिए, इस तरह से कहेंगे, और वो सब स्वर्ग में जाएंगे। तो देखिए परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, वो सभी को स्वर्ग में लेकर नहीं जाएंगे, भक्तिपूर्ण लोगों को स्वर्ग ले जाएंगे। सभी को ले जाना होता तो इस तरह की परीक्षा नहीं होती। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है, हमें लेकर जाना है, लेकिन इसी के साथ में क्वालिटी वाली संतान को लेकर जाना चाहते हैं, इसलिए वो तारीख परमेश्वर ने नहीं बताई है। तो देखिए यीशु मसीह ने उत्तर दिया, तारीख नहीं बताई, साल नहीं बताया। देखिए हम इसके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं तो शैतान इसके बारे में कितना सोचेगा, है ना। देखिए उसने इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा, यानी इसके पीछे ये तारीख होगी, इस तरह से कहा है। देखिए अभी भी इस समय इतने लोग तारीख बता रहे हैं। बाइबल में जिस विषय पर नहीं बताया उस पर कुछ भी नहीं बोलना है, उसके अंदर जाकर रिसर्च करने की जरूरत रिसर्च नहीं करना है। यीशु ने यहाँ पर किसी तारीख के बारे में नहीं बताया। अनुमान लगाकर कुछ बताना नहीं चाहिए, लेकिन इसका उत्तर भी देना चाहिए। अब इस उत्तर में एक और विषय है, उसने कहा अकाल पड़ेंगे, ये तो एक कॉमन विषय है। भूकंप आएंगे, ये कॉमन विषय है। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। यीशु ने ये कहा उसके बाद 2000 साल में लगभग 3000 से 4000 बड़े युद्ध हुए हैं, इसमें लाखों लोग मारे गए। लेकिन उसने कहा लड़ाइयाँ, यानी खास लड़ाई है, यानी खास तरह का अकाल है, खास तरह का भूकंप है, ये सब हैं। इन सबको एक साथ जोड़कर उसने यहाँ पर छोटा सा हिंट दिया है। इस पर मनन करते करते 2000 साल हो गए। एक और बात है, तो इस सवाल का जो महत्व है, ये महत्वपूर्ण बात लेकर आता है। ये सवाल जहाँ तक कि मैं देखता हूँ, ये सवाल चेलों ने जो सवाल पूछा, ये उन्होंने नहीं पूछा था, क्योंकि देखिए उन्होंने जो भी सवाल पूछे थे यीशु उठाए जाने तक 95% सवालों को देखे तो, यानी अभी इस समय देखे तो उन्होंने जो सवाल पूछे तो वो बिना अर्थ के थे। हमारे लिए उनके सवाल बिना अर्थ के थे। प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं, यानी मैं बादलों पर उठाया जाऊंगा, ठीक है प्रभु, आपके बाद में हम में बड़ा कौन होगा, वो राइट में बैठने का, कौन आपके दाहिने होगा, कौन बाएं होगा। देखिए ऐसे अजीब से सवाल पूछे थे। फरीसियों से सावधान रहना, फरीसियों के खमीर से सावधान रहना, इस तरह से वचन में बताया गया। तो उन्होंने कहा हम अपने साथ रोटी नहीं लाए हैं। प्रभु यीशु ने खुद कहा मेरे पिता की इच्छा पूरी करना ही मेरा भोजन है। इतने बड़े विषय पर कहा, ये कहने लगे शायद इसे किसी और ने भोजन दे दिया है। और उसी तरह एक व्यक्ति के लिए इस तरफ आ रहे हैं, तो वो पूछेंगे कि क्या है ये एक व्यक्ति के लिए। ये सब सोचने पर
देखिए उस समय में वो जो भी करते थे अलग जी। था। लाजर को उठाने के लिए जाते कहाँ? थोमा ने कहा आओ हम उसके साथ मरने को चले। लाजर मर गया था, थोमा ने कहा आओ हम मरने को चले। अब देखिए उस समय उनके पास में इतनी ही Understand. समझ थी, लेकिन अब उन्होंने यहाँ पर बहुत अनमोल सवाल पूछा, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? अब देखिए असल में इन पिछले 31 एपिसोड में उसके आगमन के चिन्हों के बारे में केवल थोड़ा सा जी हमने हाँ। इसके बारे में देखा है। अब इसमें और भी बहुत कुछ है, लेकिन जगत के अंत के बारे में भी कुछ है। जगत का अंत अलग है, पृथ्वी का अंत अलग है। पृथ्वी और जगत अलग है, पृथ्वी और संसार Difference अलग है। पृथ्वी का अंत भी बाइबल में है, जगत का भी अंत है। जगत का अंत है, उसके बाद में पृथ्वी का अंत है। नया आकाश नई पृथ्वी, जगत का अंत। नूह के समय में जगत का अंत हुआ, उसके बाद इसी पृथ्वी पर बहुगुणित हुए और फिर अगली पीढ़ी हो गई। इसी तरह से उसके आगमन के बाद हर्मगोदोन के बाद में और भी अंत है। फिर से इसी पृथ्वी पर एक और पीढ़ी आएगी, तब तक पृथ्वी नाश नहीं होगी। फिर ऐसा समय आएगा जब 1000 साल का समय पूरा होगा, हमें पता नहीं कब होगा। उसके बाद में पृथ्वी का अंत है, पुराना आकाश पुरानी पृथ्वी चली गई, नया आकाश नई पृथ्वी आ गई। इतना सब कुछ बाइबल में बताया है। इन सब को जोड़कर उन्होंने ये सवाल पूछा था। लगभग 3000-4000 साल का जवाब इसके अंदर दिया है। इनमें से कुछ विषय पिन पॉइंट रूप में बताए हैं। वचन 1 से वचन 8 तक देखें तो उसके आगमन के बारे में कलीसिया को चिन्ह दिया गया है। वचन 8 से वचन 14 तक देखें तो क्लेश काल के पहले आधे भाग के बारे में है। वचन 14 से वचन 30 तक पढ़े तो क्लेश काल के अगले आधे भाग के बारे में है। वचन 30 में यीशु के महिमा में आगमन के बारे में है। वचन 32 में अंत के बारे में है। अब ये सब बताने के बाद में वचन 32 में देखिए होने वाली घटनाओं के बारे में उसने दृष्टांत में बताया है। उन्होंने हमारे लिए ये सब पूछा, अब समझ में आ रहा है। ये हमारे लिए है। मैं सोचता हूँ पवित्र आत्मा ने उन्हें हमारे लिए पूछने लगाया, होली स्पिरिट यानी पवित्र आत्मा ने अगुवाई की की, है। इसलिए उन्होंने पूछा। नहीं तो फिर वो इस तरह का अगर सवाल नहीं पूछे होते पूछते, तो वो दर्ज नहीं होगा ना। हमारे लिए लिखा नहीं जाता। देखिए एक बाइबल स्कॉलर ने कमेंट्री में लिखा, इस सवाल के लिए यीशु ने जो जवाब दिया है मत्ती 24 में है, लूका 21 में है। केवल इसी एक अध्याय में दूसरे आगमन की 20% भविष्यवाणियां हैं। उतने सारे विषय हैं अंदर। इतना विषय इस एक अध्याय में है। 20% दूसरे आगमन के बारे में कहाँ पर है? हनोक ने कहा है, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे। हनोक ने कहा, वहां दूसरे आगमन के बारे में है। मुझे तो निश्चय कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा रहेगा। अय्यूब ने कहा। उसके बाद में यीशु मसीह के बारे में 11वें अध्याय में अब्राहम ने कहा है। अब ये सब उसके महिमा में आगमन के बारे में बताते हैं। इतना सब है, इतने लोगों ने बातें की हैं। देखिए याकूब ने भी कहा है उत्पत्ति 49 में, इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगा। जकरिया में अगर देखें तो पहले ही अध्याय से ही शुरू हो गया है। यीशु का महिमा में आगमन 14वें अध्याय में बताया है। खुले रूप में वो कहता है, और वो भी ओल्ड टेस्टमेंट है तो बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर है। अब मसीह के दूसरे आगमन के बारे में ये जो प्रकाशन है पुराने नियम में बहुत से लोगों के पास है, बहुत से लोगों के पास है, लेकिन इतने लोगों ने जो भविष्यवाणी की है उसका 20% केवल इस एक अध्याय में है। अब इस अध्याय की विशेषता देखिए, जैसे आपने कहा आपकी सेवकाई मत्ती अध्याय 24 के आधार पर है। परमेश्वर हमसे बहुत से विषयों पर बात करते हैं और हम उस पर मनन करते हैं, लेकिन पूरी सेवकाई एक अध्याय पर चल रही तो वो अध्याय कितना महत्वपूर्ण है। बेस ही वही है ना। इस अध्याय पर प्रभु ने बहुत से विषय बताए हैं, बहुत से पावर पॉइंट्स बनाए हैं। तो वैल्यूएबल क्वेश्चन, द मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए ऐसे तो बहुत से सवाल हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या है अगर ये पूछे तो वो ये काम है। अब विश्वासी को एक और महत्वपूर्ण विषय जो मुझे बताना है वो क्या है पूछे तो जगत का अंत और पृथ्वी के अंत में बड़ा फर्क है। दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन 10 और 12 है। ये दो वचन 10 कहता है प्रभु का दिन, वचन 12 में परमेश्वर का दिन इस तरह से है। प्रभु का दिन अगर इसे आसानी से समझे तो ये है लॉर्ड्स डे, गॉड्स डे। इन दोनों में देखिए बाइबल में फ़र्क है। लॉर्ड और गॉड में क्या फ़र्क है? अगर इन बातों को हम यहाँ पर देखें तो उत्पत्ति की किताब अध्याय 2 वचन 4 में यहोवा इस तरह से शब्द आया है। उत्पत्ति 1:1 से अध्याय 2 वचन 4 तक पढ़े तो केवल परमेश्वर ये शब्द आया है। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवंस एंड द अर्थ। सब में परमेश्वर आया, पर यहोवा ये शब्द तो यहाँ पर आया। यहाँ से ये शुरू हुआ है। अगर आप इसे अच्छे से देखें तो क्रिएशन को एक्टिवेट किया है। क्रिएशन ब्लूप्रिंट एक्टिवेट करने का काम यहाँ पर हुआ है। उसने उसमें श्वास फूका और वो जीवित प्राणी बना। पहले अध्याय में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। दूसरे अध्याय में हम देखते हैं उसमें ये जीवन आ गया, लाइफ।
लाइफ, यहाँ पर ये शब्द आया है मसीहा, मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूँ। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। ये जीवन ही क्राइस्ट है। यहाँ पर ये परमेश्वर शब्द है। अब देखिए, वहाँ पर भूमि थी, यानी भूमि है, और जो क्रिएशन, ये सब तब एक्टिवेट हुए जब मसीहा शब्द आया, वो वर्ड जो है वो लाइफ में बदलता जीवित है। हो गया। यहाँ दूसरा पत्रस 3:10 में अगर हम पढ़े तो ये जगत के अंत के बारे में है। ये सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी नूह के समय के जैसे, जी। और फिर से सृष्टि बनेगी। दूसरा पत्रस 3:12 पृथ्वी के अंत के बारे में है। पूरी पृथ्वी जल जाएगी, सृष्टि खत्म होगी। सृष्टि नहीं थी तब भी पृथ्वी थी। उत्पत्ति 1 में देखते हैं, गहरा जल छाया था, परमेश्वर ने उसे अलग किया, और फिर सब कुछ परमेश्वर ने सेपरेट किया, पानी अलग किया, भूमि दिखाई दी, भूमि पर पेड़ उगे। अब ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि दूसरा पत्रस 3:10 में खत्म हो गई और सृष्टि नई बनाई गई। ये 1000 साल के लिए होगी। दूसरा पत्रस 3:12 में क्या है, फिर से पृथ्वी नाश की जाएगी। जैसे पहले जल के नीचे थी वैसे ये आग से जल जाएगी। उसके बाद में बाइबल कहती है न्यू हेवन न्यू अर्थ होगी, नया आकाश नई पृथ्वी। जी। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 2 और 3 में ये बताया है, नया आकाश नई पृथ्वी, इस तरह से पहले 2 वचन में है। अब ये न्यू हेवन आने के लिए जो पुराना आकाश और पृथ्वी है, निश्चय ही उसको तो जाना ही होगा। उसे परमेश्वर का दिन कहा। परमेश्वर का दिन क्या है? ये पूरी सृष्टि क्लोज हो जाएगी, भूमि खत्म होगी। इसके बारे में बड़ा उत्तर तो अध्याय 24 में दिया है। इसे हमें अलग करके पढ़ना होगा। बहुत से लोगों को समस्या क्या है, आगे पीछे में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए कहता हूँ, प्रकाशित वाक्य पढ़ते समय हम डेली रूटीन में इसका एक भाग पढ़ते हैं, यानी हर रोज़ 2 अध्याय पढ़ते हैं। इस तरह प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो निश्चय इसे समझ नहीं पाएंगे। कारण क्या है? अगर ये पूछे तो हमने अध्याय अलग अलग किए हैं, लेकिन किस अध्याय से किस अध्याय तक पढ़े एक समय में ये समझना है। उसमें कंटिन्यूएशन होता है। अध्याय 1 से 3 एक ही बार पढ़िए, अध्याय 4 अलग से पढ़िए, अध्याय 5 से अध्याय 11 तक एक ही बार में पढ़िए। 5 to 11 5 to 11, क्योंकि 5वें अध्याय से मोहर शुरू होती है, 11वें अध्याय में मोहर खत्म होती है। मोहर और So, वो तुरही एक ये पैकेज एक पैकेज है। 12 अध्याय अलग से पढ़िए, 4 के जैसे 12 को अलग से पढ़िए। फिर अध्याय 13 से 16 तक एक साथ पढ़िए। अच्छा, वो एक पैकेज है। वो एक पैकेज है। और फिर अध्याय 17 को अलग से पढ़िए, और फिर 18 और 19 इन 2 अध्याय को एक साथ पढ़िए। दोनों अध्याय एक साथ पढ़िए। फिर 21 और 22 दोनों एक साथ पढ़िए। एक साथ पढ़ना है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, ये सब तो कंटिन्यूएशन में है। कहीं आज इसे आधा पढ़कर रुक जाते हैं और फिर दुनिया फिर में से जाकर काम करते हैं, आने के बहुत से विषय सुनते हैं और फिर से बाइबल पढ़ते समझ में नहीं हैं। आएगा। देखिए, बिल्कुल अलग है, फिर से शुरू करने जैसे है। कोरिलेट लिंक नहीं रहता है। ये तो है ही, एक साथ पढ़े तो इसका प्रकाशन भी समझ पाएंगे। देखिए, इस तरह से मत्ती 24 पढ़ना चाहिए। इसे बस ऐसे ही एक के बाद एक पढ़ेंगे तो इसे नहीं समझ पाएंगे। वचन 8 तक इसे अलग से पढ़ना होगा, और फिर वचन 14 तक अलग से मनन करना है, 15 से 30 तक अलग से मनन करना है, तभी इस बात को हम समझ पाएंगे। ये ध्यान करने की जब आप बात करते हैं ब्रदर, दर्शकों की ओर से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बहुत लोग कहते हैं क्वाइट टाइम, ऐसा कहते हैं। क्वाइट टाइम में हाफ एन आवर, 15 मिनट्स या फिर 1 आवर भी डेली वो बाइबल रीडिंग रखते हैं। लेकिन बाइबल रीडिंग और बाइबल ध्यान मेडिटेशन में डिफरेंस क्या है? तो उसे कैसे हम, जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य को इस तरह ऐसा ना पढ़े, वो सही है। लेकिन दर्शक जब पहले पढ़ते हैं तो उसे समझ में नहीं आता, फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ में आता है। तो उसे हम कैसे, आप कहते हैं ना कि इसे इस तरह पढ़ो, उस तरह पढ़ो, ऐसा, तो आपको ये कैसे पता चला? इसे पढ़ने के बारे में पवित्र आत्मा ने सिखाया है। जैसे प्रकाशित वाक्य में ये कहाँ है, लेकिन आज के विश्वासी से जानते हैं या नहीं पता नहीं। प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ते हैं जी। तो अध्याय 10 जब हम पढ़ते हैं, देखिए 9वें अध्याय में और 11वें अध्याय में कनेक्शन है। अध्याय 10 तो बिल्कुल अलग है। या करेक्ट है। तो उसे कैसे हम सेंस करके ऐसे ही कैच कर रहे हैं क्या? देखिए, इसके बारे में किसी कमेंट्री में नहीं बताया है, पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। करेक्ट। क्या है पूछे तो, उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 पढ़ते हैं ना, 9वां अध्याय पढ़ते समय ये तो एंडलेस चैप्टर लगता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए उदाहरण के लिए कहता हूँ, वचन 12 में पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली हैं, इस तरह कहा है। फिर एक और विपत्ति आई, 6वीं तुरही फूकी गई। अब ये विषय यहाँ पर 21वें वचन तक है। करेक्ट। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, तीसरी विपत्ति वहां पर आई, यहाँ पर 2 विपत्तियां बाकी है कहा। तो फिर क्या हुआ, पहले तो एक हो गई,
अब जो आने वाली उसके बारे में बताया है, क्योंकि ये तो खत्म हो गई थी, यही तो प्रोटोकॉल इस तरह से है ना। लेकिन देखिए तुरंत अध्याय 10 शुरू हो गया, इसका संबंध नहीं है। ठीक है, 10वें और इसमें कोई संबंध है क्या? नहीं है। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए अलग उतरते लिंक है। देखा, अलग चला गया, बिल्कुल अलग विषय। यहाँ देखे तो तुरही है, तुरही के बारे में यहाँ पर बताया गया। इसका कंटिन्यूएशन कहाँ है? इस अध्याय में इसका कंटिन्यूएशन कहाँ है? अध्याय 11 में वचन 14 में है। 14th में दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। सो यहाँ पर लिंक है। इसकी लिंक यहाँ पर है। ओके, अब इसके बीच में अध्याय 10 है और अध्याय 11 के पहले 13 वचन है। ये तो अलग हैं, सेपरेट पढ़ना है। जब इसे पढ़ते हैं तो इसका कंटिन्यूएशन जो है वो यहाँ पर है। अब देखिए आपके बाइबल पढ़ने में यानी बाइबल रीडिंग में प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 है और फिर कल अध्याय 10 होगा, फिर उसके बाद में 11वां होगा। बहुत ही सिस्टमैटिक है। अब ये सब व्हाट्सएप में टाइप करके भेजते हैं कि आज का वचन पढ़ने के लिए ये है, ये भेजते हैं। लेकिन देखिए तो समझ में आया ना है, व्हाट्सएप में तो डाल ऐसे रखते हैं। देखिए इन दिनों में ये तो बस केवल अटेंडेंस हो गया है। अब अध्याय 9 के बाद अध्याय 11 पढ़ने के लिए बीच में 2 दिन बीत गए और हमें ये कुछ भी याद नहीं रहा। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, ये किस तरह से इसे देखिए। उन्होंने अपने व्यभिचार से, अध्याय 9 वचन 21, वो मन फिराया ही नहीं, उनसे मन फिराया, इस तरह लिखा है। अब यहाँ पर ये खत्म हो गया ना। अब यहाँ पर क्या किया देखिए, वचन 13 में स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की, अध्याय 11 वचन 13, स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर है। एक कॉन्ट्रास्ट है, वहाँ एक कॉन्ट्रास्ट है। जी हाँ, क्यों है ये पूछे तो देखिए, अगर इसे अलग से पढ़ते जाएं, वचन स्पष्ट बताता है दूसरी विपत्ति चली गई। 11वां अध्याय अलग विषय है, 10 और 11। ये विषय तो वहाँ स्वर्ग में हो रहा है और ये भूमि पर हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से मत्ती अध्याय 24 भी है। अब इसमें क्या है, 2000 साल में जो विषय होने हैं, यानी मसीहा कलीसिया को उठाकर ले जाने के बाद क्या होगा ये बताया। क्लेश काल का पहला भाग, क्लेश काल का दूसरा भाग, उसके बाद में हर्मगेदोन का युद्ध है और फिर उसके बाद में यीशु मसीह का दूसरा आगमन। ये सब पूरा विवरण से बताया। इसे बताने के बाद इसका रहस्य दृष्टांत में बताया कि ये कब शुरू होगा। तेरे आगमन का क्या चिन्ह है पूछा था, उसने आगमन के चिन्ह बता दिया। भूकंप आएंगे, अकाल पड़ेगा, ये सब कुछ बता दिया। ठीक है, ये कब होंगे? अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो। जब उसकी डाली कोमल हो जाती है तो उसके पत्ते निकलने लगते हैं। अब अंजीर का पेड़ कौन है? इसराइल। इसराइल जब कोमल था, नए पत्ते आए, पहला राजा आया, उसका लेखा लिखा गया। 1948 14 मई के दिन ये हुआ। अब ये गिनती कहाँ पर है? जकरिया में है। करेक्ट। अब ये गिनती जकरिया में है। प्रकाशित वाक्य की गिनती जकरिया में है। सब कुछ बिट बिट में है, लेकिन जकरिया में ये मेजर है। तो हमें क्या करना चाहिए? इसे पढ़ने के बाद जकरिया पढ़ना है। तो हमारे अंदर ही ये खोजने की जो प्रतिभा है, वो लव फॉर रीडिंग द वर्ड अगर इनबिल्ट है तो ही ये आएगा, है ना? बस इसी ऐसे का ही नाम है मनन करना। पढ़ने में और मनन करने में फर्क क्या है? हर दिन लोग 4 या 5 अध्याय पढ़ते हैं, कुछ लोग तो एक दिन में एक किताब पढ़ते हैं। बहुत से लोग तो बिना देखे ही इसे बोलते हैं। कहते पूरी पढ़ ली। मैं गलती नहीं निकाल रहा हूँ, नहीं, अच्छी बात कुछ है। भी हो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हाँ करेक्ट, है नहीं ना? वो जेन्युइनली करते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन मनन करना ही तो यहाँ पर इस बात के बारे में बताता है। देखिए हम बस रूटीन में, देखिए जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, ये घटना उस समय की है, हमें पाई आर स्क्वायर पर सवाल पूछे गए थे, है ना? पाई की वैल्यू 3.14 होती है कहते। ये वैल्यू कैसे आई, कभी हमने सोचा क्या? उन्होंने कहा, हमने कर दिया, कह दिया, मान लिया। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर बस। थीटा, बस काम खत्म हो गया ना। अब इसे साबित करके दिखाने वाला जो व्यक्ति है, उसने अच्छे से पढ़ाई की हुई है, लॉजिकली थिंक करता है, लॉजिकली सोचा 3.14 यानी क्या, ये कैसे आया, वही ऊपर उठेगा। यानी उन्होंने इस पर मनन किया है। बाकी लोग तो पढ़ते हैं, पर उनका आंसर और हमारा आंसर सेम ही होगा, हमें तो अच्छी तरह आएगा ही। इसमें बड़ा विषय क्या है वो उसे समझाकर बता सकते हैं, दूसरे इसे समझाकर नहीं बता सकते। डिफरेंस यही फर्क है। देखिए अगर हम इस पर मनन करते चले जाएंगे तो प्रभु में रहस्य बताते जाएंगे और हम किसी और को समझाकर बता पाएंगे। देखिए हम बाइबल अच्छे से पढ़ते हैं, संदेश देते हैं, कोई वचन पूछे तो आपको पता है वचन कहाँ पर, ये भी बता देंगे। उत्पत्ति का ये वचन यहाँ पर इस जगह पर है, उसका कनेक्शन भी अच्छे से बताते हैं, जबरदस्त बोलते हैं। जी, जब विवरण पूछा जाए तो उसे विवरण से नहीं बता पाएंगे। इसके लिए हम क्या करते, देखिए इसके लिए कोई गाइड नहीं है। देखिए ये तो बिल्कुल ऐसी ही है। तो क्या हम इसे ऐसे समझे ब्रदर, मेडिटेट करने वालों को, जो पढ़ते हैं उनसे प्रभु प्रेम करते हैं,
मेडिटेट करने वालों को वो ट्रस्ट करते हैं, ऐसा कह सकते हैं क्या? जो अध्ययन करता है परमेश्वर उसे ये सब बताते हैं। जी हाँ। मनन करना मतलब इस पर चर्चा करना है। डिस्कस करें मतलब पारदर्शिता, वो बात करते हैं, हम बात करते हैं। जी, हमारे साथ में बैठकर डिस्कस करते हैं, ये ऐसा है, ये यहाँ पर ऐसे देखो, वहां पर एक के बाद देखो, एक के बाद एक। वो तो स्टूडेंट है, उन्हें बताया जाता है हाँ ये ऐसा है, ये इस तरह से तो है। स्टूडेंट से आगे ग्रेजुएट होना है। हम वहां पर आएंगे, प्रभु आएंगे, साथ में चलेंगे। ओके, वॉक विद गॉड। परमेश्वर के साथ में चलना, तभी तो प्रकाशन आएगा। असल में परमेश्वर क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हम मेडिटेट करते जाएं, ध्यान करो। देखे जैसे कि संगीत के बारे में कहे तो जहां तक संगीत हमारे लिए तो केवल गीत है ना। दाऊद जैसे भविष्यवक्ता को हम नहीं देख सकते, अलग लेवल। बहुत अच्छा भविष्यवक्ता था। मसीहा की मृत्यु के बारे में भी उसने बताया है, मेरे वस्त्र पर वो चिट्ठियां डालेंगे, एली एली लामा सबक्तनी है, हे मेरे परमेश्वर, ये सब दाऊद ने कहा। दाऊद के लिए तो ये संगीत था, गीत था, लेकिन इसके अंदर क्या बताया गया? प्रकाशन। अब तक क्राइस्ट को ही नहीं देखे उन्होंने, और वो उस टाइम पे लिख रहे हैं ना। ये सब बताया, जो मेरे साथ था उसी ने मुझे पकड़वाया। ये सब उसे किस तरह कैसे लिख पा रहे हैं? हाँ, इस तरह अगर गीत गाते चले जाएं तो विषय अलग है। मेडिटेट करना, दिन रात मेरे वचन पर मनन करना। इसलिए यीशु ने कहा, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, ये वही है जो मेरी गवाही देता है। Take not the Holy Spirit from me, ऐसा डेविड खुद कहते हैं। दाऊद ने कहा। क्या शब्द है वो? पवित्र आत्मा के बारे में पुराने नियम में किसे पता था? परमेश्वर की आत्मा पता था, पवित्र आत्मा किसे पता था? लेकिन वो लिख रहे हैं ना, और उसने लिखा है। यही तो मनन करना है। देखिए अब भी ऐसा ही है। देखिए मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी जो एक साल में 4 बार बाइबल पढ़ेंगे, 5 बार बाइबल करेंगे, इस तरह गिनती की है, शेड्यूल बनाया। मैं इसे गलत नहीं कह रहा हूँ, ये जरूरी है, गुड डिसिप्लिन है। मेरे लिए साल में 4 बार 5 बार बाइबल पढ़ना मुश्किल हो जाता है, मेरे लिए सच में बहुत ही मुश्किल है। उनसे पूछा तो 400 बार उन्होंने बाइबल पढ़ी है, कहा 400 बार मैंने बाइबल पढ़ी। सो ओके, गुड, फाइन, सुपर। देखिए इसके बारे में किसी ने इस तरह से कहा, एक बार तो पूरा उपवास करते हुए उन्होंने बाइबल पढ़ ली। देखिए इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अब ये मनन करने का जो वैल्यू है वो पूरी तरह अलग है। वहीं पर तो हम परमेश्वर से भेद पाते हैं। बाइबल चाहती है कि हम उस जगह पर पहुंच जाएं। तो मत्ती अध्याय 24 पर हमें मनन करना है, यानी इस समय काल में इस पर मनन करना है। जैसे शुरू में कहा, मैं फिर से कहूंगा, हमने तो बहुत ही थोड़ा दिया है। ये तो समुंदर के जैसे है, विश्वासियों को इस पर पूरा मनन करना चाहिए। मनन करेंगे तो और भी बहुत कुछ जानेंगे। कमेंट में लोग इस तरह से कहते हैं, परमेश्वर ने मुझसे ऐसे कहा, उस पर भी चर्चा हो सकती है, इस पर भी हम बात कर सकते हैं। धन्यवाद ब्रदर जगन। ये ध्यान शब्द को लेकर ही एक एपिसोड करना है लगता है हमें। रीडिंग और मेडिटेशन में उतना डिफरेंस है, और उतना यानी आपने एक और बात कही, यानी मेडिटेशन यानी उनसे बैठकर हमें बात करना, ऐसा आप कह रहे हैं ना, ये साधारण कार्य नहीं है। तो वो जब खुद रिवील करते हैं तो कितने विषयों को हम नोट करते हैं, और वो हमारी जिंदगी को ही बदल सकती है। दर्शकों से एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। ये समरी में है, बहुत सारी चीज़ों को आप देखेंगे और कमेंट्स में भी डालिएगा, बट अगले चरण में एक और मुख्य बात को हम देखेंगे। ये जो मैथ्यू 24 है, इसके बारे में हमने बहुत देखा, लेकिन हम अभी नेक्स्ट में एक नया सीरीज के बारे में सोच रहे हैं। सो प्रभु की इच्छा हो। आप हमेशा ये कहते हैं कि प्रभु की इच्छा, प्रभु की इच्छा, तो मैं सोचता हूँ कि ये कैसे, क्यों, और आप कहते हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा हो तो ही वो काम होता है, और इसलिए आप बार बार इसे कहते हैं। आखिरी मिनट पर वो रोक सकेंगे। तो ये बहुत ही, उनकी इच्छा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सोचते हैं लेकिन वो सोचते हैं, और तब हम उनके अंदर हुई तो जा पाएंगे। बट जरूर हम एक नया सीरीज जो है एक आरंभ करने की बात कर रहे थे, लेकिन इसके बारे में डिटेल में हम अगले एपिसोड में एक्सप्लेन करके, और क्यों हम उस सीरीज को कर रहे हैं, वो कैरेक्टर क्या है, वो सब हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन लगातार इस मैथ्यू 24 को आपने एक्सप्लेन किया, उसके लिए धन्यवाद। अगले एक नया चैप्टर, नया सीरीज हम आरंभ करके कहकर, प्रभु की इच्छा हो तो वो होगा, ये मेरा विश्वास है। दर्शक भी हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।